हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा। दोस्तों, आज से करंट अफेयर की सीरीज़ आ रही है जिसमें मैं आपको सारे करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। बल्कि मैंने अभी लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स मई 2020 में जितने भी न्यू लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन सभी को मैं ये कराने वाला हूं। तो और इसके साथ साथ मैं अभी करंट अफेयर के और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, वन लाइनर लाऊंगा, जिसमें मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो रेलवे हो, एनटीपीसी हो और यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो और एसएससी हो, डिफरेंट प्रकार के आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। खासकर अभी जो लेटेस्ट आपका एसएससी और एनटीपीसी होने वाला है, तो ये इसमें तो खासकर ये मदद करेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इनको ज़रूर देखिए। और बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन मई 2020। तो नेम ऑफ पर्सन और डेस्टिनेशन, किस पद के लिए अपॉइंट हुए हैं, ये बताया जाएगा। और तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टीएस त्रिमूर्ति नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। आप एम्बेसडर और हाई कमीशन में अंतर जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, एक होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री, एक होती है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री। जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है दोस्तों, इसमें वो देश आते हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं रहे हैं, जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना, वो कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है। और जो कभी किसी न किसी का गुलाम बना है, वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है। तो समझ गए आप दोस्तों। जैसे अभी हाल ही में फिनलैंड में हमारे नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। फिनलैंड में हमारे वो नए एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं, जिनको कहा जाता है एम्बेसडर्स। तो एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है रवीश कुमार। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि कॉमनवेल्थ और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री क्या है। कॉमनवेल्थ कंट्री वो है दोस्तों जिसमें कि जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना, वो जो कभी देश का गुलाम बना है, सॉरी दोस्तों, गुलाम बना है, तो कॉमनवेल्थ कंट्री है। नॉन कॉमनवेल्थ वो है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना। तो जहाँ जो कॉमनवेल्थ कंट्री है दोस्तों, जो गुलाम बना है, मतलब वहाँ पे हाई कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कमीशंस की अपॉइंटमेंट्स होती है इस नाम से। और जो कॉमनवेल्थ नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है, उसमें एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं। तो ये बात डिफरेंस और याद रखिएगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं, एम्बेसडर्स को हिंदी में बोलते हैं राजदूत, और हाई कमीशन को हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त। हाँ, तो अभी फ़िनलैंड में हमारे एक नए एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि फ़िनलैंड जो है कभी किसी देश का गुलाम नहीं बनाया, तो इसलिए हमारे वहाँ एम्बेसडर्स अपॉइंटमेंट होते हैं। एम्बेसडर्स का पद का नाम है। तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो रवीश कुमार हुए हैं। और ब्रिटेन में हमारे एक हाई कमीशन नए अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है गायत्री कुमार। कुमारी नहीं है दोस्तों, गायत्री कुमार है, उनका नाम ही ऐसा है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, हाई कमीशन और एम्बेसडर्स में अंतर क्या होता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल ये अभी जो मैं करा रहा हूँ, तो टीएस नेक्स्ट एम्बेसडर्स। अब एम्बेसडर का मतलब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन में नेक्स्ट एम्बेसडर हमारे बनते हैं टीएस त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ में बने हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता है आंसर, तो आप ये मतलब कि वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज व्यास क्या बने हैं दोस्तों? नीरज व्यास बने हैं इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउस फाइनेंसिंग। ठीक है, जो नीरज व्यास हैं, ये इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि आईएमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउस फाइनेंसिंग, नीरज व्यास। तो ये ध्यान में रखिएगा नीरज व्यास को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शिखा शर्मा, क्वेश्चन नंबर 3, शिखा शर्मा एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया।
ये गूगल पे जो कंपनी है दोस्तों, उसके नए एडवाइज़र शिखा शर्मा ये अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा क्या बने दोस्तों? इनका नाम अपॉइंटमेंट रखिएगा याद, ये ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ पाएँ। सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि MSME। अरविंद कुमार शर्मा MSME के नए सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, अरविंद कुमार शर्मा नए सचिव MSME के नए सचिव बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अजय तिर्की ये क्या बने हैं दोस्तों? WCD, यानी कि सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अजय तिर्की अपॉइंटमेंट हुए हैं दोस्तों WCD, यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है दोस्तों? गिरधन अरमाने। ये क्या बने हैं दोस्तों? सेक्रेटरी टू मिनिस्टर शिपिंग एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTH, मॉर्थ। ये हैं दोस्तों गिरधन अरमाने, सचिव शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और मॉर्थ के ये नए सचिव बने हैं। नाम इनका है गिरधर अरमाने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीरज धवन, चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। ये जो नीरज धवन है दोस्तों, ये चीफ यानी कि CRO यस बैंक के बने हैं, और CRO का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। नीरज धवन, वो भी कौन से बैंक के? यस बैंक के। यस बैंक के बारे में आपने सुना होगा। यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए दोस्तों। तरुण बजाज, डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली का बात ये है कि RBI की इस वक्त गवर्नर कौन है? सत्यकांत दास। ठीक है, क्या नाम है? सत्यकांत दास। ठीक है, RBI गवर्नर हैं। और ये जो बने हैं तरुण बजाज, ये डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टर बने अभी हाल ही में दोस्तों। वो गवर्नर का नाम था, ये डायरेक्टर का नाम है, सॉरी माफ़ करिएगा। ये है तरुण बजाज। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सत्यकांत दास के अलावा, मतलब कि सत्यकांत दास जो हैं यहाँ के वो हैं, सत्यकांत दास गवर्नर हैं। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो सत्यकांत दास जो हैं दोस्तों, ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर के ये गवर्नर हैं RBI के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं अशोक, इसको लार्ज कर देता हूँ। लार्ज क्या, ये सही है ना? ये इस कंडीशन में सही है, हाँ ठीक है। तो विश्व बैंक के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास IBRD के प्रतिनिधि अशोक माइकल पिंटो US रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड बैंक लीडिंग हैंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD के अशोक पिंटो जो हैं, अशोक माइकल पिंटो, ये नए वो बने हैं, क्या बोलते हैं, US रिप्रेजेंटेटिव बने, जिसको हम कह सकते हैं वो पुनर्विकास प्रतिनिधि एक तरह से। ठीक है, तो ये IBRD के ये नए वो बने हैं, प्रतिनिधि बने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्णा रामचंद्रन, तो ये क्या बने वो दोस्तों? ये MD एंड CEO ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा,
कृष्णा रामचंद्रन एमडी एंड सीईओ बने हैं दोस्तों, एमडी भी बने हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कृष्णा रामचंद्रन, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप में मेरे को लग रहा है, आपको जैसा लगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कृष्णा रामचंद्रन मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं। सीईओ को फुल फॉर्म जानते होंगे दोस्तों, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पोस्टें होती है दोस्तों, याद रखिएगा। सीईओ और एमडी में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो रामचंद्रन है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला चार्ज द आरटैक आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आरटैक, अच्छा ये जो आरटैक है दोस्तों, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के कंट्रोल में दे दिया गया है। तो ये कह सकते हो ये नए आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए वो चेयरमैन अपॉइंट हुए, एक तरह से कह सकते हो आप। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, नाम इनका लेफ्टिनेंट जनरल। आपको अगर नाम नहीं याद हो रहा तो ये याद रखिएगा, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। अब लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, तो ये आप ये पोस्ट याद कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डीपीएस नेगी सॉरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और ब्यूरो के डीपी नेगी महानिदेशक। तो डायरेक्टर जनरल जो ये डीपीएस नेगी हैं, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय के। ठीक है, डायरेक्टर जनरल श्रम मंत्रालय एंड रोजगार मंत्रालय के नए डीपी नेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राउंड मान लेते हैं हम लोग, देखे दोस्तों कितने क्वेश्चन, ये 13 टोटल हमने आज क्वेश्चन लिए हैं। टोटल हमारे पास 43 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों 2 मिनट, ये डीपीएस नेगी नीचे गए ये। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13, अधीर रंजन चौधरी सांसद लोक सेवा लेखा की समिति के पीएसी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, वही होता है लोक सेवा समिति पीएसी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। मुस्तफ़ा अली कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अली कदीमी। ठीक है, मुस्तफ़ा अली कदीमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अली कदीमी। ये क्या है, इंदु शेखर चतुर्वेदी नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव। हाँ दोस्तों, इंदु शेखर चतुर्वेदी नए न्यू सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। नरिंदर बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा जीआई टैग लगा लीजिएगा इस पर, मतलब कि समझ जाइए। अब मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना। तो ये IHF इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं नरिंदर बत्रा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए दोस्तों। विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। तो ये दोस्तों आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ASI एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
डायरेक्टर जनरल ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बने हैं वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व। मनोज आहूजा न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नए वो चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है मनोज आहूजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई के नए चेयरमैन मनोज आहूजा। आहूजा जी केंद्रीय मंत्री, अब हिंदी में क्या पढ़ें इसको, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए दोस्तों। वसुधा मिश्रा सचिव सेक्रेटरी बनी है दोस्तों यूपीएससी, ये तो मुझे यूपीएससी लग रहा है यार, यूपीएससी है, यूपीएससी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नए सचिव बने हैं दोस्तों, सेक्रेटरी कह सकते हो आप, इनका नाम है वसुधा मिश्रा। ये नाम याद रखिएगा, वसुधा मिश्रा, यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हित में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आपके ऊपर है। मैं तो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छे। इनका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू से याद आया, तो अब ये बताइए यहाँ का कैपिटल क्या है। तो यहाँ का कैपिटल है जेरूसलाह। क्या है, जेरूसलाह, जेरूसलाह, सलाह लिख लो यार, सलाह नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, नेतन्याहू। नेतन्याहू नहीं यार, यहाँ की करेंसी है ने शकील। ने शकील, ने शकील, क्या है, ने शकील, शकील, ने शकील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जुबैर इकबाल, ये कौन है भैया, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। याद रख लेना, नाम है जुबैर इकबाल, जम्मू कश्मीर के नए बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरब कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख। हाँ दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, नीरब प्रसाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख। राजेश गोयल न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट, यानी कि नाडेको दोस्तों। नाडेको को फॉर्म जानते दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा परेशानी होगी, मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, देखिएगा दोस्तों, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, और ये इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 1998 में। ठीक है, नाडेको इस्टेब्लिश इन 1998। अभी इसके हाल ही में न्यू चेयरमैन बने, जिनका नाम है राजेश गोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोविंद राजुल चिट्टाना, ये बने हैं नाबार्ड के फुल फॉर्म जानते होंगे दोस्तों। इसी तरह जैसे एक नाडेको, ऐसे एक नाबार्ड है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड चेयरमैन ऑफ गोविंद राजुल चिट्टाना। ये कौन है, केवी एंड पीवीएस, साजी के केवी और पीवीएस सूर्य कुमार नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर डीएमडी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, ये दोस्तों डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नाबार्ड के। ठीक है, नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप ओमन इंडियन स्टील आईएसए के नए अध्यक्ष। दिलीप ओमन आईएसए के नए अध्यक्ष, इंडियन स्टील एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन। मैक्सिको मेजरो लेसोथो के नए प्रधानमंत्री। तो मैक्सिको मेजरो के लेसोथो के नए प्रधानमंत्री बने दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटिंग सिस्टम सुधार समिति के प्रमुख।
राजेश भूषण, हेड ऑफ द कमेटी टू द डेवलप द रिफॉर्म्स इन ट्रक रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है, ये राजेश भूषण जी का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्मेन रेनहार्ट, नए उपाध्यक्ष ऑफ विश्व बैंक अर्थशास्त्री। न्यू वाइस प्रेसिडेंट, ये कार्मेन रेनहार्ट जो हैं न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के बने हैं। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक से दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944। एक ये क्वेश्चन बता सकता हूँ। दूसरा है इसका मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड का? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। मुख्यालय इन द सेंस हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और हाल ही में इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, इसका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। और इनके प्रेसिडेंट का नाम अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है दोस्तों? पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके आप ये न्यू प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, न्यू वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। आप प्रेसिडेंट का नाम कमेंट करिएगा, ठीक है। इनका नाम क्या है? जानवी फुकन, 37th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स। अच्छा, FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ दोस्तों, ये नाम याद रख लीजिएगा। 37th राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगठन है ये। जानवी फुफान बनी है, ठीक है। फुकन सॉरी। आभास झा, वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजिंग फॉर क्लाइमेट चेंजिंग एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया। आभास झा दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के आभास प्रबंधक बनी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 पीके नायर, न्यू इंडियन एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक नीगर, ये क्या है? नाइजर, सॉरी नीगर पढ़ रहा हूँ इसको मैं। नाइजर के ये नए हमारे राजदूत बने हैं, जिनको एम्बेसडर्स कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में ही बताया था एम्बेसडर और हाई कमीशन में अंतर क्या होता है, इसको शुरू करने पहले तो आप दोस्तों ये ध्यान जान लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने, ठीक है, आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था, रिमेंबर करते हुए चलिए, ठीक है। 33 क्वेश्चन। प्रतिभा पारकर, नई भारतीय राजदूत अंगोला गणराज्य की। ये भी राजदूत बनी है, एम्बेसडर्स तो ये तो बन रहे हैं, ठीक है। हाई कमीशन अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाई कमीशन को हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त, ठीक है। और एम्बेसडर्स को हिंदी में बोलते हैं राजदूत। और एम्बेसडर्स अपॉइंटमेंट होते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में, और कॉमनवेल्थ कंट्री में हाई कमीशन अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। और नॉन कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ क्या है ये मैंने शुरू में बताया है, ठीक है। पिरसामी कुमारन, सिंगापुर के भारत के उच्चायुक्त। ये देखिए हाई कमीशन आ गया ना, पिरसामी कुमारन, ये सिंगापुर में भारत के नए हाई कमीशन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दे दीजिएगा। अब आ जाइए, मार्कोस ट्राइजिको न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NBD के अगले अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। न्यू डेवलपमेंट के मार्को ट्राइजो बने हैं NBD के प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनिल किशोरा नए विकास बैंक यानी कि NBD के अगले उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं, यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर एक तरह कह सकते हो। न्यू डेवलपमेंट बैंक और चीफ रिस्क ऑफिसर दोनों बने हैं, ठीक है। ईमान इज्जत, ये क्या नाम हुआ यार? ईमान इज्जत, क्या नाम है भाई, वाह मज़ा आ गया सुन के। ईमान भी है, इज्जत भी है। तो न्यू CEO ऑफ कैप गेमिनी एंड ग्राफ थ्री डेवलपमेंट एंड न्यू CEO ऑफ MD एंड विप्रो। ओहो, विप्रो के नए CEO और MD बने हैं कैप जेमिनी, ठीक है। याद देखिए दोस्तों, देख लीजिए, नाम याद रख लेना है आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य। ओहो, नरेंद्र बत्रा, अभी भाई साहब कोई बत्रा का नाम पीछे भी आया था ना। आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चलिए जाइए वो बैक करके आप देख सकते हैं कि वो बत्रा साहब कौन थे, ये बत्रा साहब कौन है, ठीक है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, ठीक है। तो ये अभी बने हैं चैनल कमीशन ओलंपिक के नए सदस्य, ठीक है। लियोपुरी दक्षिण पूर्व एशिया के JP मॉर्निंग के अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है इनका? लियोपुरी पुरी भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित गुप्ता को फाउंडर ऑफ जोमेटो। अरे भाई साहब,
जोमेटो बन गया क्या? ये तो मोहित गुप्ता को फाउंडर बने हैं भैया जी जोमेटो के। किसके? जोमेटो करिए, फ़ायदे में रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे मैं जोमेटो को प्रचार नहीं कर रहा यार, आप लोग सोच रहे होंगे जोमेटो का ऐड कर रहा हूँ। अरे मेरा कोई पैसा से नहीं मिलता। ठीक है। आर सरी फर्स्ट क्या लिखा है बे? केरल में आर श्रीरेखा। अरे हाँ यार, अभी देखिए दोस्तों, केरल में हमारी जो पहली डीआईजी अपॉइंट हुई हैं, डीआईजी बोल रहा हूँ, हाँ डीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन केरला, जो पहली महिला बनी है वो श्रीरेखा बनी है। ये हर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे एक बने हैं, शायद आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, नहीं है शायद, मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के हमारे एक नए डीआईजी बने हैं, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है संजय कुंडू। हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, सॉरी वो भी डीजीपी है। हमारे केरल की पहली महिला डीजीपी हैं श्रीरेखा। हिमाचल प्रदेश की हमारे एक नए अभी डीजीपी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है संजय कुंडू। हिमाचल प्रदेश की बात आई थी, हिमाचल प्रदेश का सीएम का नाम है जयराम ठाकुर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। SN राजेश्वरी, ये क्या है? OIC यानी कि न्यू चेयरमैन ऑफ MD ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की राजेश्वरी जी वो बनी है, क्या बोलते हैं, चेयरमैन बनी है। ठीक है। वेंकटरमणि सुमंदरा एयरलाइंस कंपनी डिगो का स्वतंत्र निदेशक बने हैं। इनका नाम बड़ा खतरनाक भैया, याद रख लीजिएगा, वेंकटरमणि सुमित्रन। ठीक है, ये नए निदेशक बनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का देख लीजिए 43 हमने अपॉइंटमेंट्स बताएं, जो मई और आई थिंक कुछ जून की भी थे। तो आई थिंक 5 जून तक का आपका कवर हो चुका है, जितने भी अभी तक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, मई के पूरे और इधर के पूरे। इससे आप अपॉइंटमेंट्स देखते जाइए, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं। इसमें 43 अपॉइंट और सारे इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कंपटीशन देंगे उसमें काम आएगा ही। तो दोस्तों बस सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो बच्चे जिनको दिसंबर तक हाल में नौकरी चाहिए, वो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह डेली करंट अफेयर की सीरीज़ आती रहेगी, और बाकी सीरीज़ें अभी दोस्तों हम जल्दी इसको भी कंप्लीट करेंगे। और अभी बस सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और लोगों तक पहुँचाइए। बस मेरा यही आपसे कहना है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर करें, भूलिएगा मत। ठीक है, मार जूता खींच के सब्सक्राइबर पे। ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब हो। ठीक है, जय हिंद।